नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़। आज की वीडियो मैं कई दिन से सोच रहा कि मैं इस वीडियो को कवर करूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये आता है कि कहीं आप नेगेटिव ना ले लो। तो जो नेगेटिव लेने वाले हैं मैं पहले बोल देता हूँ, वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत पॉजिटिव नोट्स के साथ और बहुत सोच समझ के मैं बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प कर सके। 99% उस क्राउड को हेल्प कर सके जो मिडिल, लोअर क्लास और मिडिल क्लास है, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद मेरा बॉडी बिल्डिंग को लेकर ही है, बिकॉज मैं इससे प्यार करता हूँ, इसका फैन हूँ, 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। लेकिन ये सच्चाई भी पता होना आपको ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ फेवरेट, कुछ पॉइंट, कुछ कैरियर, कुछ फ्यूचर, कुछ मनी, कुछ तरक्की, मतलब कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर के बारे में। हम लाइफ में जब भी कैरियर चूज करते हैं तो उसमें या तो हमारे परिवार का डिसीजन होता है, या हमारा डिसीजन होता है, या हमारा जो सपना है हम वो देखते हैं कि हमें ये करना है, तो हम कैरियर चूज करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे विराट कोहली बहुत पसंद है, उसका सपना है वो इंडिया की जर्सी पहनना। जैसे अभी मूवी भी आई थी शाहिद कपूर की जर्सी, तो उस बच्चे का सपना होता है जर्सी। तो वो क्या करेगा, वो क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत करेगा, क्रिकेटर बनना चाहेगा। ऐसे ही कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। हर एक आदमी इंडिविजुअल या उसका परिवार उसे कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने आप बताते हैं, कुछ बच्चे खुद डिसाइड करते हैं। अब जब आप किसी कैरियर को चूज करते हो तो उसका मेन आपका मोटो रहता है कि उसकी पीक तक आप जाएं। ये आप सोच के चलते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने फील्ड में आप किसी एक को जानते हैं कि मुझे उन जैसा बनना है या उनसे बेहतर बनना है। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप आइंस्टीन को फॉलो करेंगे, आप डॉक्टर कलाम साहब को फॉलो करेंगे। तो आप अपनी पीक को, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आपको शाहरुख पसंद होंगे, सलमान पसंद होंगे, अमिताभ पसंद होंगे, दिलीप कुमार साहब पसंद होंगे, तो आप उन जैसा बनना चाहेंगे। रोल मॉडल आप लेके चलते हैं। आप कैरियर की ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहेंगे तो आप भी चाहेंगे सुंदर पिचाई की तरह कि आप भी CEO बने। मतलब एक आदमी का ड्रीम होता है कि ये पढ़ाई करने के बाद उसका जो सक्सेसफुल कैरियर है वो ये होगा, उसका पीक ये होगा। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग, जब आप बॉडी बिल्डिंग को कैरियर के रूप में डिसाइड करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, स्वयं आपको स्टडी करनी है कि इसकी पीक क्या है। जब आप बॉडी बिल्डिंग को एज ए कैरियर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे DM क्वेश्चन हर एक लोग, हर एक एथलीट को आते होंगे कि मैं बहुत नीचे घर से हूँ, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है, मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, मेरा सपना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। ऐसे ये वीडियो उनके लिए स्पेशल है। जब आप बॉडी बिल्डिंग को एज ए कैरियर लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी पीक क्या है, इसके लिए आपको रास्ते में क्या करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना है, ऐसे ही आपको बॉडी बिल्डर बनने के लिए क्या करना है, आपको डाइट लेनी है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको कोचिंग लेनी है, आपको रेस्ट करना है। तो प्रोसेस कैरियर का और एम, फोकस, ये आपको जानना, आपकी फैमिली को जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, सक्सेस और फेलियर। अभी अगर हम बात करें, मैं रूबल धनखड़ एक्टर बनना चाहता हूँ। मैं सपने देख रहा हूँ कि शाहरुख की तरह मैं मुंबई के शहर में जाऊंगा, खड़ा हूँगा और ये बोलूँगा एक दिन मैं इस पर राज करूँगा। कितने शाहरुख तो सोच के यहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं, दिल्ली से, बाहर से, यूपी से, बिहार से, लेकिन सभी क्या सक्सेस हो पाते हैं? तो सक्सेसफुल रेशियो और अनसक्सेसफुल लोगों की रेशियो जरूर जज करें। एक छोटा सा इसमें आपको एग्जांपल देता हूं मैं अपना, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की थी तो मैं बताता हूं। जब मैं रोडीज का ऑडिशन देने जा रहा था, शायद मैंने कहीं पहले भी डिस्कस किया हो, इसे याद नहीं रहता है, तो जब मैं रोडीज का ऑडिशन देखने जा रहा था, मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला, मेरे भाई ने बोला कि तू ना वो देख जो सेलेक्ट हुए हैं, उनका ऑडिशन देख। मैंने नहीं देखे, मैंने ऑडिशन वो देखे जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, इन्होंने क्या क्या गलती की है। तो आपको सक्सेसफुल लोगों को माइंड में रखना है किसी भी फील्ड में। हम बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो बॉडी बिल्डिंग में ही हम बात करेंगे। आपको माइंड में रखना है सक्सेसफुल लोगों को। बहुत बढ़िया बढ़िया बॉडी बिल्डर हैं इंडिया के, बाहर, एशियन, अमेरिकन, ओलंपियन, जिनको लोग प्यार करते हैं, हम भी बहुत प्यार करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है सक्सेसफुल लोगों को। अब इसी का दूसरा पहलू, अनसक्सेसफुल। ऐसे बॉडी बिल्डर्स भी बहुत है। जब आप अपना कैरियर चूज कर रहे हैं एज ए बॉडी बिल्डर, आपको वो चीज़ें भी ध्यान रखनी है। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दोनों सिक्के के दोनों पहलू बता रहा हूँ कि आपको खुद जज करना है। आप रूबल की मत मानिए, आप किसी और की मत मानिए, आप खुद देखिए। ये दो सिक्के के दोनों हिस्से रखिए,
ये सक्सेसफुल वाला पल रहा है, ये अनसक्सेसफुल वाला है। अब देखिए अब वो किस पाथ पे चलना है, क्या गलतियां उन्होंने की है, क्या अच्छाइयां उन्होंने की है, आपको वो चीजें सीखनी है। अब बात आती है आप बॉडी बिल्डर बन गए हैं, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन बहुत सारे हो रहे हैं इंडिया में, एशिया में, बाहर, नेचुरल, इनहेंस, हर तरीके के बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते हैं। इवन एक्सपोज, बहुत बड़े एक्सपोज, प्रो शो, प्राइवेट शो, हर तरह के होते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। इंडिया में भी बहुत सारी फेडरेशन है। अभी हाल ही में एशिया के लिए इंडियन टीम अनाउंस हुई है, सेलेक्ट हुई है, ट्रायल थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ फेवरेट एथलीट उसमें नहीं गए, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे एथलीट, इवन कम बैक किया है काफ़ी एथलीट्स ने। रामनिवास भाई जा रहे हैं, यतिंदर भाई जा रहे हैं, मेरे फेवरेट अनुज भाई जा रहे हैं, अनुज तालियान, जो हमारी साइड से ही हैं और बहुत मैसिव बॉडी बिल्डर है। तो आपको डिसाइड करना है आपको किस तरह से गेम शुरू करना है, फेडरेशन कौन सी खेलनी है, चूज बहुत ज़रूरी। भाई आपको पता होना चाहिए कि आप इस दिशा में जाएंगे तो ये पड़ाव आएगा, इस दिशा में जाएंगे तो ये पड़ाव आएगा। आपको खुद स्टडी करना है, मैं बताऊं इससे पहले नहीं, आपको खुद देखना है क्या सही पाथ है। कोई रास्ता आपको सही या गलत बताने वाला जिम्मेदार नहीं होता है, आप खुद उस पर चलते हैं। तो आपका खुद का एक डिसीजन होना चाहिए कि ये चूज करूं या ये चूज करूं। एक बात समझिए, एक राम नाम का लड़का है जो एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए तैयारी करता है, मैंने वैसे ही यहाँ नाम रख दिया। वो मिडिल लोअर क्लास फैमिली से है, उसकी फैमिली सपोर्ट करने लायक ही नहीं है। इवन वो यंग है, वो कैसे कैसे करके अपने दोस्तों से काम करके थोड़ा बहुत पैसा उधार लेके, थोड़ा बहुत फैमिली से एडजस्ट करके कंपटीशन खेलता है और सेकंड प्लेस ले आता है। फर्स्ट नहीं, सेकंड, क्योंकि पहला कंपटीशन है, अच्छा है, जेनेटिकली अच्छा है, बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा करती है, लेकिन शो में कोई उसे प्राइज मनी नहीं मिलती है। बड़े शो में कोई प्राइज मनी नहीं मिलती है। अब जो उसने 50-60 हज़ार एक एक्स अमाउंट उसने लगाया, लेकिन रिवर्ट में उसको कुछ नहीं मिला। इवन 4 दिन लोगों ने बात की, 5वें दिन भूल गए, क्योंकि हमेशा लोग विनर को याद रखते हैं। अब कोई भी बिजनेस करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी, देसी भाषा में कहते हैं ना, कोई भी धंधा शुरू करने से पहले आदमी के माइंड में एक चीज़ आती है कि मैं 1 रुपये लगाऊंगा, क्या मैं 1.25 पैसे वापस ले पाऊंगा। देखो, परफॉर्मेंस, दिल, बॉडी, सब चीज़ें, मेहनत, जज्बा, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन उस जज्बे को बनाए रखने के लिए मनी भी ज़रूरी है। ये खुद सोचो आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सोचे। अब एक बिजनेसमैन है या एक दुकान करने वाला आदमी है जिसने दुकान लगाने की सोची, उसने 50 रुपये या 50,000 रुपये या 10,000 रुपये लगाए, तो उसके दिमाग में कैलकुलेशन आएगी कि 10,000 रुपये लगा के क्या मैं 11,000 रुपये कमा पाऊंगा, जिससे मैं उस बिजनेस को रोटेट कर सकूं। ऐसे ही एथलीट, मैंने एक बार तो पैसे लगाए, एक मेडल लेके आया, लेकिन हर बार मुझे कौन पैसे देगा कि मैं जाके शो खेल सकूं, और मुझे शो से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि ये प्राइवेट बिजनेस है, यहाँ पे एथलीट की भी इज्जत है, स्पॉन्सर्स की भी इज्जत है, शो कराने वाले की भी इज्जत है, लेकिन है एक बिजनेस मॉड्यूल। ये समझना बहुत ज़रूरी है। कमाई सबको करनी है, इसमें एथलीट को पीछे कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एथलीट है तो फेडरेशन है, एथलीट है तो गेम है, तो एथलीट का ही नुकसान क्यों हो, नहीं होना चाहिए, आपको समझना चाहिए स्मार्ट वे में। अब बात करते हैं कि शो है इंडिया में बहुत सारे, दिल्ली में ही इवन अभी लाइनअप में बहुत सारे शो हुए, बहुत सारे, बल्कि मैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने सारे शो खेले और कुछ ना कुछ प्राइज मनी लेके, किसी में एलईडी लेके गए हैं, किसी में पैसे लेके गए हैं। इवन एक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का बॉडी बिल्डर है विवेक, बहुत अच्छी फिजिक है उसकी, अभी उन्होंने चैंपियन ऑफ चैंपियन जीता अमन क्लासिक में, बहुत अच्छा इवेंट था, 40 लाख तक के प्राइज थे उसमें, तो उनको भी 1 लाख प्लस स्पॉन्सरशिप मिली। तो उन्होंने रोटेट करने के लिए जिम डाल लिया, कुछ पैसे सेविंग्स होंगी, कुछ होगी, तो वो पैसे उनके एक बिजनेस मॉड्यूल में चले गए। अब पूरा दुनिया बिजनेस कर रहा है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, हर चीज़ एक बिजनेस से रिलेट करती है। हाँ,
अब बात आती है गवर्नमेंट की। इंडिया में जो फेडरेशन है जो इवेंट कराती है वो आपको जॉब भी दिलाती है। इवन अनुज भाई भी आर्मी में है, रामनिवास भाई भी रेलवे में है, और रामनिवास भाई ने एक बार ये आपको अपने इंस्टाग्राम के थ्रू बताया भी था कि आप बॉडी बिल्डिंग चैंपियन हैं या आप गोल्ड मेडल जीतते हैं या कोई प्लेस लाते हैं, अच्छे इवेंट खेलते हैं सरकारी, तो आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इवन और जगह पे रेलवे में तो बहुत सारे एथलीट बॉडी बिल्डर जाते हैं, साउथ के बहुत सारे बॉडी बिल्डर आर्मी में हैं, रेलवे में हैं, और रेलवे बहुत पसंद करता है बॉडी बिल्डिंग को। तो ये आपको चूज करना है। अब बहुत सारे शो आगे भी लाइनअप है, जैसे नरेश सूर्य क्लासिक 28 तारीख को हो रहा है, तो उसमें भी अमाउंट है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। तो ये आपको चूज करना है कि आपको बॉडी पे जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको डबल करके घर ले जानी है, ताकि आप कुछ सेविंग अपने घर यूज कर सके, अपनी फैमिली के लिए, और कुछ आप रोटेट कर सके। तो ये बिजनेस मॉड्यूल है, आपको समझना होगा। जज्बा जरूरी है। अभी इंडियन टीम के लिए हम वाह भी करेंगे, तालियां भी मारेंगे, और हमारा फ्लैग भी जाएगा, लेकिन तैयारी तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। तो ये चीज आपको समझनी है। इंडिया में बहुत सारे प्रतिष्ठित ऐसे इवेंट है, जैसे मिस्टर इंडिया में मे बी 4 लाख से 6 लाख रुपए इनाम, तालवर का क्लासिक। एक बार मेरी बात हुई थी यतिंदर भाई से, जिन्होंने बताया कि बहुत कई लाख रुपए के इवेंट उन्होंने एक साल में लाइनअप करके जीते थे और लाखों रुपए कमाए थे, और इनाम में इनाम में। तो ऐसे भी इवेंट्स है जहाँ पे प्राइज मनी अच्छा मिलता है, और रेपुटेटेड बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है। अब अभी बहुत सारा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो मेरे फेवरेट्स है, जो बहुत स्मार्ट बिजनेस कर रहे हैं। उनमें कुछ नाम है, मैं आगे बताऊंगा, वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो थंबनेल पे आपने देखा भी होगा। अभी प्रो कार्ड के बारे में बहुत एक्साइटमेंट है लोगों को, ओलंपिया के बारे में बहुत एक्साइटमेंट है लोगों को। क्या आपको पता है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन भी बहुत सारी है। अगर आप अच्छे हैं और यंग है और प्रतिभाशाली है, जेनेटिकली फ्रीक है, आपकी जेनेटिक्स अच्छे हैं, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करती है, लेकिन आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी प्रेजेंस नॉर्मल है सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे है, तो आप पहले ही शो में या दूसरे शो में, तीसरे शो में आप प्रो कार्ड जीत जाते हैं, आप इंडिया में कोई शो नहीं खेल पाएंगे। आपको पता है, क्योंकि आपको बाहर जाना है, आप एक प्रो एथलीट हो गए। अब आप ये शो खेल के अर्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक फेडरेशन है, नियम है, रूल है, आपको बाहर जाना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको फिर अर्न करना है, तो एक प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए कि सक्सेस तो है, लेकिन वो कार्ड से आपको सक्सेस लेनी है खुद, वो मोनेटाइज नहीं करेगा आपको उसे मोनेटाइज करना है, ये आपको समझ जाना चाहिए। इवन अभी जो मैं विवेक की बात कर रहा था, उस शो में उन्होंने लगभग 2-2.5 लाख रुपए का इनाम जीता, और एंट्री फीस 2000 रुपीज़ थी। तो कितना अच्छा सपोर्ट किया है अमन क्लासिक ने एथलीट्स को, ये आपको समझना है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। अभी मैं आपको दूसरा वर्जन दिखाता हूँ। 2019 में मैंने सबसे पहली बार कंपटीशन खेला, उसके बहुत सारे रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न कि मैं हमेशा रियलिटी को देखता हूँ, मैं भागता नहीं हूँ उससे। जब मैं सबसे पहले फिजिक अच्छी थी, ठीक थी, नॉर्मल एवरेज अच्छी थी, मैं रोडीज़ गया। रोडीज़ के बाद में बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, इवन बड़ी बड़ी बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनके मैनेजर्स ने मुझे बोला आप मुंबई आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे पता था मुझे में वो हिम्मत, ताकत या टैलेंट नहीं है, मैं नहीं बन सकता वो उस तरह का, उस लेवल पे नहीं जा सकता, मैं इतना बड़ा स्टार नहीं बन सकता। मैंने जिम खोला, अपनी अर्निंग को बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक प्रोटीन का डब्बे लेने में भी 10 बार सोचता था। जब मैं रोडीज़ में भी गया ना, तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड था ना वो माइनस में मतलब 0 था। मेरे पास सेविंग्स नहीं थी, इवन नौकरी करते करते भी, क्योंकि बॉडी बनाना और उसको मेंटेन करना दोनों अलग चीज़ है। 3 महीने में बना लेंगे, लेकिन 3 महीने के बाद उसमें खर्चा होता है मेंटेन करने में भी। वो 4 बार सोचना पड़ता है कि प्रोटीन का 4000 का डिब्बा, 21,000 रुपये सैलरी है, डब्बा खाऊं, डाइट खाऊं या घर चलाऊं। जब आपको समझ है, आपके बच्चे हैं या आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तब आपको समझ में आती है। तो मैंने रियलिटी जानते हुए कि मुझे पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं सब कुछ अपना खो दूंगा, नौकरी है, काम धंधा करूँ, कुछ एक्स्ट्रा इनकम डालूँ, तो मैंने जिम खोल लिया। अब मुझे पता है
2-3 साल मेहनत करने के बाद कुछ सोशल मीडिया से भी इनकम जनरेट होनी शुरू हुई, जिसमें आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। तब मैंने पहली तैयारी करी प्रोफेशनली, मैं शो में गया। उसके 2-3 रीज़न थे। एक, मैं बचपन से चाहता है स्टेज को फियर निकालना। दूसरा, मैं अपनी बॉडी को एक पुश देना चाहता कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाल के एक अच्छी फिजिक बनाऊं, जिससे मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस भी अच्छा हो, मेरी नॉलेज भी गेन हो और मैं कम्पीट भी कर सकूं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हुई। मैं जीता नहीं, टॉप 10 में आया, पहले कॉल आउट मिला, एप्रिशिएशन मिला, बॉडी को अच्छा बनाया। ऐसे ही रोडीज में मेरे साथ हुआ। दोनों चीज़ आपको सिमिलर बताता हूँ। मैं जीता नहीं, लेकिन मैं भी खुद रोडीज के बाद में उन सभी लोगों से नहीं मिला हूँ, 2-4 को छोड़ के। ना आप उनके नाम जान पाएंगे जो भी रोडीज देखते हैं। टचवुड, मैं ब्लेस्ड हूँ कि लोग मुझे भारत के कोने में नहीं, विदेश में भी जाके पहचान लेते हैं कि उन्होंने मुझे नेशनल टेलीविजन पे देखा हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ करने की कोशिश जारी की है। आप एक ही चीज़ में रहेंगे तो आप एक टाइम के बाद में ख़त्म होना। इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक्टर आमिर खान के भांजे हैं, देखो नाम भी याद नहीं आ रहा है, कितनी सारी फिल्में की हैं, अभी सोशल प्रेजेंस उनकी कहीं नहीं हो रही है, बातें नहीं हो रही, क्योंकि जब आप काम नहीं करते तो आप फ्रेम से बाहर हो जाते हो। ऐसी बॉडी बिल्डिंग भी है। अब मैं 2019 में कंप्लीट किया, लेकिन मुझे 3-4 चीज़ें एक साथ मिली। एप्रिसिएशन, आपका प्यार, बॉडी अच्छी बनी, शूट अच्छे हुए और ग्रोथ अच्छी हुई। तो वो जो मैं पहले से काम कर रहा था उसमें इन्हेंस हो गया और अंदर से चीज़ें आ गई। यही काम 2021 में जिनको लोग क्रिटिसाइज करते आए हैं हमेशा, इवन हो सकता है एक आध बार मैंने भी बोल दिया हो, तरुण गिल और रोहित खत्री, और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की है। मेरे कुछ फेवरेट भी हैं। राजवीर सिसोदिया, वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम, ठीक है। और ये मैं सबको टैग भी कर रहा हूँ, मतलब सबको मैं बोल भी रहा हूँ कि अपने अपने इस तरह के एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे लोगों को, टीनेजर्स को और यूथ को एक हेल्प मिले और उन्हें मोटो मिले कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ ये सही गलत, मैं बता रहा हूँ। लोगों ने क्रिटिसाइज किया, इवन सिंगा फिट माइंड नाम से चैनल है, यश आनंद, यूथ, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत मेहनत करके एक काम बनाया बिना शो खेले। अभी वो शो भी खेल रहा है, देखो पावर लिफ्टिंग का शो खेल रहा है वो बच्चा, जीत भी रहा है। तो ऐसे ही तरुण गिल और रोहित, जिन्होंने 2 फायदे हुए उनको, उन्होंने एक शो को हाइप दी, बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट किया, दूसरा अपने काम को इन्हेंस किया। लोगों को बुरा लगा, लेकिन मार्केटिंग सबसे जरूरी चीज़ है किसी भी बिजनेस में। मार्केटिंग होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए। तो ये मार्केटिंग का एक तरीका है। इवन कोई भी फिल्म जब बनती है, पर्दे पे आती है, वो तब तक सक्सेस नहीं होती जब तक उसमें सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती। जितना पैसा फिल्म में लगाते हैं उसका एक बजट सेट होता है कि इसको मार्केटिंग में लगाना है। सेम कोई भी शो, बॉडी बिल्डिंग शो, कोई भी फेडरेशन तब सक्सेसफुल होती है जब उसकी हाइप क्रिएट की जाती है, उसके बड़े बड़े एथलीट प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं। कोई भी शो हो, सूर्या क्लासिक, नरेश क्लासिक, कोई भी शो, किसी का भी नाम ले लीजिए, हाइप बनानी पड़ती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा मार्केट किया। आप उनको बुरा बोलने की बजाय उनसे इंस्पायर हो, कभी पलट के जवाब नहीं दिया। लोगों ने ताने मारे कि 40 साल की उम्र में बॉडी कंपीट कर रहा है, हार गया। फायदा, प्रमोट किया कितना, कमाया कितना, काम कितना किया, सीखने की चीज़ें हैं। स्मार्ट वे, हार्ड वर्क जरूरी है लेकिन स्मार्ट वे। तो क्रिटिसाइज करने से पहले ये चीज़ें आपको सीखनी है। एक छोटी सी वीडियो के दौरान मैं आपको सोचने पे मजबूर करना चाहता हूँ कि आप सोचें, आप किसी को मत देखें, आप अपने बारे में 4-5 पॉइंट ले, कवर करें और सोचें और मुझे कमेंट करें। और मैं टैग करना चाहूँगा राजवीर सिसोदिया को, इस बारे में वीडियो बनाएं। और अच्छा टॉपिक है, बच्चों को सीखने को मिलेगा क्योंकि वो सच बोलता है। और तरुण भाई भी बनाएं, रोहित बनाएं, मैं मर्जी है उनकी, लेकिन राजवीर को मैं बोल सकता हूँ। और बाकी जितने भी एथलीट हैं सबको बेस्ट ऑफ लक। मेहनत सबकी लगती है, कोई 40 का है, कोई जीतता है, कोई हारता है। 400, 500, 700 जितने भी लोग आते हैं कंपटीशन खेलने, हर एक विनर है। हार के कभी भी आप फेल नहीं होते हो, कोई भी डिसाइड नहीं करता है कि आप हार गए हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इस इंडस्ट्री से बाहर मिलेंगे जो हार के भी जीते हैं। और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बहुत फेमस डायलॉग है। आप अरिजीत सिंह के आज फैन हैं,
मुझे नहीं लगता वो शायद शो जीते थे। आप में टैलेंट होना चाहिए, आप खुद एक अपने अंदर के एक्स फैक्टर को पहचाने, आप यूनिक है। मेरे को कोई पूछता है ना कि भाई कैसे हम ग्रो करें सोशल मीडिया पे, आप यूनिक हो, आप सबसे अलग हो, आपके माँ बाप ने सबसे अलग बनाया आपको, आपके अंदर पोटेंशियल है, पावर है, स्ट्रेंथ है, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास सब चीज़ें हैं, काम करो। आप देखो, ढूंढो। क्या आपको पता है कभी कभी कुदरत आपको वो चीज़ देता है जो जिसके लिए आप बने हो, लेकिन ये आप नोटिस करना, खेल, हम खेल की बात करते हैं, खेल आपको चूज़ करता है, आप खेल को कभी चूज़ नहीं करते। मैं अगर कितनी भी दुनिया की मेहनत, कितना भी अच्छा खाना, कितनी भी अच्छी मेडिसिन, मैं अपने आप को फिलिहित नहीं बना सकता, रोनी कोलमैन नहीं बना सकता, ये सच है। ऐसे ही खेल आपको चूज़ करता है। उसेन बोल्ट को खेल ने चूज़ किया, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, ठीक है। तो खेल आपको चूज़ करता है। तो आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, आप यूनिक हैं, आप पहचाने अपने अंदर आपको क्या करना है। बॉडी बिल्डर बनना है तो किस तरीके से बनना है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको निराश ना किया हो। कमेंट करके मुझे बताना। मैं पक्ष विपक्ष की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, एक आपको सोचने भी विवश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सोच रहा हूँ। तो मिल के सोचते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें। जय हिंद।